अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बारी बारी से पहले आप देखें अवतल दर्पण का उपयोग। हाँ, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण का उपयोग। यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। तो अवतल दर्पण के उपयोग में पहला उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है टॉर्च में तथा बस, ट्रेन और ट्रक आदि के जो सर्चिंग लाइट होती हैं, आगे के लाइट होती हैं, उनमें जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहला, इस दर्पण का उपयोग टॉर्च तथा बस, जीप, ट्रक तथा ट्रेन के सर्च लाइटों में, ट्रेन के आगे वाले लाइटों में सर्च लाइटों में किया जाता है। दूसरा उपयोग, अवतल दर्पण में आप जानते हैं कि जब कोई बस फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तो उसका आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है सैलूनों में बाल दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। इस दर्पण का उपयोग सैलूनों में बाल दाढ़ी बनाने में किया जाता है। तीसरा उपयोग, इस दर्पण का उपयोग डॉक्टरों के द्वारा मरीज के नाक, कान तथा गले के अंदर घावों को देखने में किया जाता है।
तो अवतल दर्पण का ये मुख्य रूप से 3 उपयोग हैं। सर्कसों में, सर्च लाइटों में भी इसका उपयोग होता है। तो इस तरह से अवतल दर्पण के ये 3 उपयोग आपके सामने दिए गए हैं। अब इनको आप स्क्रीनशॉट कीजिए। मैं आपको बताता हूँ उत्तल दर्पण का उपयोग। यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण का उपयोग। नंबर 1, उत्तल दर्पण का उपयोग बस, जीप आदि वाहनों में बस ड्राइवर के सीट के बाहर तरफ पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। इस दर्पण का उपयोग बस, जीप तथा ट्रक आदि में चालक के दाएं तरफ बाहर किया जाता है जिससे चालक पीछे से आने वाले पीछे से आने वाले वाहनों का सीधा प्रतिबिंब देख सकता है। इस दर्पण का दूसरा उपयोग बड़े बड़े शहरों में सड़कों के किनारे लगे विद्युत बल्बों में किया जाता है जिससे बल्ब पर पड़ने वाला प्रकाश दर्पण पर बल्ब का पड़ने वाला प्रकाश फैलकर अधिक
क्षेत्रफल को प्रकाशित कर देता है, क्षेत्रफल को प्रकाशित कर देता है। कर देता है। इसलिए उत्तल दर्पण के दो उपयोग हैं। तो मैं आप लोगों को बता दिया, पहले बताया अवतल दर्पण का उपयोग, दूसरा है उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग दो तो मुख्य रूप से जो आपके सामने है। इस तरह से गोली दर्पण से संबंधित जितनी भी आंकिक प्रश्न हो, चाहे उनका उपयोग हो, चाहे उनका कोई भी सूत्र हो, आपको सब इसमें बता दिया गया। गोली दर्पण यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगले टॉपिक में मैं आपको दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूँगा। तब तक के लिए आदेश दीजिए।